श्री रामचरितमानस का स्थान केवल हिंदी साहित्य में नहीं, पूरे विश्व साहित्य में अनुपम है। ऐसा सर्वांग सुंदर ग्रंथ जिसमें उत्तम काव्य के सभी गुण हैं, हर रस की अनुभूति है और भक्ति, ज्ञान, त्याग, नीति, सदाचार की अनुपम शिक्षा भी। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, एक आदर्श जीवन की झलक है जिसमें राजधर्म है, गृहस्थ धर्म है, भ्रातृ प्रेम है, पातिव्रत्य की मर्यादा है और है भगवान श्री राम की लीला, जिनमें परम भक्ति और गहन प्रेम का तत्व सरलतम भाषा में प्रकट होता है। इसीलिए गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या साधारण, गृहस्थ हो या सन्यासी, हर कोई इस ग्रंथ को एक ही श्रद्धा और प्रेम से पढ़ता है। और जितना प्रचार भक्ति, नीति और जीवन सिद्धांतों का इस ग्रंथ से हुआ है, उतना शायद किसी और ग्रंथ से नहीं। जिस ग्रंथ का इतना गौरव हो, उसका बार बार छपना और उस पर अनेक टीकाएं लिखी जाना स्वाभाविक है। आज तक सैकड़ों संस्करण आ चुके हैं। हजारों पाठभेदों के बावजूद भी हर संस्करण अपने में विशेष है और यह विविधता ही इसकी जीवंतता का प्रमाण है। रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके हर शब्द को लोग मंत्र की तरह पढ़ते हैं। इसके पाठ से लौकिक और पारमार्थिक कार्य सिद्ध होते हैं। जो इसे श्रद्धा से पढ़ता है, जो इसके उपदेशों पर विचार करता है, जो श्री राम की लीलाओं का कीर्तन करता है, उसे न केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि भगवत प्रेम का अमूल्य वरदान भी सहज ही मिल जाता है। और क्यों न हो, जब यह ग्रंथ स्वयं तुलसीदास जी जैसे अनन्य भक्त द्वारा रचा गया हो, जिन्होंने श्री राम की लीलाओं को साक्षात अनुभव कर लिखा हो और जिसे भगवान शंकर की आज्ञा से रचा गया हो, जिस पर उन्होंने स्वयं अपने हस्ताक्षर किए, सत्यम, शिवम, सुंदरम, ऐसे अलौकिक ग्रंथ का प्रभाव चमत्कारी है और होगा भी। आज जब संसार चारों ओर अशांति से जल रहा है, क्रोध, युद्ध, हत्या और लालच की ज्वाला में घिरा है, मानवता कराह रही है, ऐसे समय में केवल एक ही शरण है, श्री रामचरितमानस का पाठ, उसका अनुशीलन और श्री राम का स्मरण। अगर किसी स्थान पर भूल हुई हो तो हम अपने श्रद्धेय से क्षमा प्रार्थी हैं और यह संपूर्ण कृति भगवान की वस्तु मानी गई है, जिसे हम पूरी विनम्रता से उन्हीं की सेवा में समर्पित करते हैं। चलिए अब जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी के बारे में। प्रयाग के पास बांदा जिले में राजापुर नामक ग्राम में सरयू पारीण ब्राह्मण आत्माराम दुबे और उनकी धर्मपत्नी हुलसी जी के घर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी को, जब अभुक्त मूल नक्षत्र चल रहा था, बालक के मुख से जन्मते ही निकला राम। जन्म पर ही उनके सारे दांत थे। शरीर 5 वर्षीय बालक जैसा था। पिता भयभीत हो गए। मां ने अनहोनी की आशंका में नवजात शिशु को दासी चुनियाओं के साथ भेज दिया और स्वयं दूसरे दिन इस संसार से विदा हो गईं। चुनिया ने उन्हें बहुत स्नेह से पाला, लेकिन जब तुलसीदास 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब वह नन्हा बालक अनाथ हो गया, द्वार द्वार भटकता रहा। तब मां पार्वती ने करुणा की, ब्राह्मणी का रूप लेकर प्रतिदिन आकर उसे अपने हाथों से भोजन कराने लगी। इसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले संत नरहरियानंद जी ने उन्हें पाया, नाम दिया, राम बोला और अयोध्या ले गए। संवत 1500 स्थित माघ शुक्ला पंचमी को उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बिना सिखाए ही उन्होंने उच्चारण किया गायत्री मंत्र। गुरु ने उन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी और शिक्षा का आरंभ हुआ। राम बोला की बुद्धि विलक्षण थी, जो सुनते कंठस्थ हो जाता। गुरु के साथ शुक्र क्षेत्र सोरों, फिर काशी आए। वहाँ शेष सनातन जी के सान्निध्य में 15 वर्ष तक वेद वेदांगों का अध्ययन किया। धीरे धीरे संसारिक वासना जगी। गुरु की आज्ञा से जन्मभूमि लौटे। वहाँ सब नष्ट मिला। श्राद्ध किया और राम कथा कहने लगे। संवत 1583 में उनका विवाह हुआ। एक दिन पत्नी मायके चली गईं
तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। पत्नी ने कहा, मेरे शरीर से जितनी आसक्ति है उसका आधा यदि राम में होती तो तुम्हारा उद्धार हो गया होता। ये शब्द बाण बनकर लगे। उसी क्षण वे घर त्याग कर साधुवेश में निकल पड़े। प्रयाग पहुंचे। वहां से तीर्थ यात्रा करते काशी पहुंचे। मानसरोवर में उन्हें काकभुषुंडी जी के दर्शन हुए। फिर एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता दिया। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में श्री राम के दर्शन होंगे। चित्रकूट में राम घाट पर उन्होंने डेरा डाला। एक दिन प्रदक्षिणा करते समय उन्हें 2 दिव्य राजकुमारों के दर्शन हुए। पहचान नहीं सके। हनुमान जी ने बताया, वो श्री राम और लक्ष्मण थे। पश्चाताप से व्याकुल हुए। हनुमान जी ने सांत्वना दी, प्रभु फिर दर्शन देंगे। संवत 1607 मौनी अमावस्या को प्रभु फिर प्रकट हुए। बाल रूप में बोले, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी तोते का रूप धरकर दोहा बोले। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। श्री राम ने स्वयं तुलसीदास जी के मस्तक पर चंदन लगाया, फिर अंतर्धान हो गए। संवत 1628 में हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। माघ मेले के समय प्रयाग रुके। वहीं एक वटवृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के मुनियों के दर्शन हुए। फिर काशी पहुंचे। प्रहलाद घाट पर निवास किया। संस्कृत में कविता रचने लगे, लेकिन हर रात रचनाएं लुप्त हो जाती। 8वें दिन भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया, तुम अपनी भाषा में काव्य रचो। फिर साक्षात प्रकट हुए पार्वती जी के साथ। कहा, तुम अयोध्या जाकर रहो, हिंदी में रचना करो। मेरी कृपा से तुम्हारा काव्य सामवेद के समान फल देगा। संवत 1621 रामनवमी का शुभ योग था। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की पूर्णता हुई। संवत 1633 राम विवाह के दिन 7 कांड पूरे हुए। फिर काशी लौटे। भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को मानस सुनाया। रात्रि में पुस्तक मंदिर में रखी गई। सुबह जब पट खुला, पाया सत्यम शिवम सुंदरम। यह स्वयं भगवान शंकर की लिखावट थी। पंडितों में ईर्ष्या जगी, निंदा हुई, चोरी का प्रयास भी। पर चोरों को रात्रि में 2 दिव्य रक्षक दिखाई दिए, श्याम और गौर वर्ण के, धनुष बाण लिए हुए। चोरों की बुद्धि सुधर गई, भजन में लग गए। जब पंडितों ने हार मानी तो पुस्तक को श्री मधुसूदन सरस्वती जी के पास ले जाया गया। उन्होंने प्रशंसा करते हुए लिखा, आनंद कानने ह्यस्मिन जंगमस्तुलसी तरु, कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का वृक्ष है। उसकी कविता रूपी मंजरी पर श्री राम नामक भ्रमर सदा मंडराते हैं। एक और परीक्षा हुई। रामचरितमानस को वेदों के नीचे रख मंदिर बंद कर दिया गया। सुबह देखा गया रामचरितमानस वेदों के ऊपर था। अब तो सभी पंडित लज्जित हुए, क्षमा मांगी, चरणोदक लिया। तुलसीदास जी अब अस्सी घाट पर रहने लगे। एक रात कलयुग मूर्त रूप में आया। हनुमान जी ने कहा, विनय के पद लिखो। तब रची विनय पत्रिका। श्री राम ने उस पर हस्ताक्षर किए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया, शनिवार अस्सी घाट पर राम राम कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया।